3 big changes are required। 3 बड़े बदलाव। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं, या आप एक स्ट्रगलर हो सकते हैं, या आप एक हाउसवाइफ हो सकते हैं, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आप करियर प्रोग्रेशन के लिए देख रहे हैं। और अगर आप किसी इंटरनेशनल कोर्स को परस्यू करते हैं तो आपको आपके वे ऑफ स्टडी में, आपको आपके बिहेवियर में 3 बड़े बदलाव लाने होंगे। देखिए गाइस, लिटरली अगर आप जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं, आप इन बड़े प्रोफेशन को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको बदलना होगा। आपको आपकी स्टडी का पैटर्न बदलना होगा। आपको आपकी जिंदगी जीने का तरीका बदलना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं वो 3 बड़े बदलाव, 3 big changes which is definitely required to achieve big goal in your life। So चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेल्फ एक्नॉलेजमेंट कि आपने एक इंटरनेशनल कोर्स को ज्वाइन किया है तो आपको आपकी स्टडी में बोलते हैं स्टार्टिंग से चेंज करना पड़ेगा, स्क्रैच से चेंज लेकर आना पड़ेगा, ड्रामेटिक चेंजेस लेकर आने पड़ेगा। चेंजेस में हम बात करें तो सबसे पहली चीज, स्टडी में आपको टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना है। देखिए, आपको यूएस गैप पढ़ना है। आपने अगर सीपीए में एडमिशन लिया है तो आपको यूएस का टैक्सेशन पढ़ना है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग पढ़ना है। तो आप अगर इंटरनेशनल कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो ऐसा डेफिनेटली नहीं है कि बहुत आसानी से पास हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे वीडियोस में कई टीचर कह देते हैं कि पास इन 6 मंथ सीपीए, पास इन 6 मंथ यूएससी। क्या अमेरिका का कोर्स इतना आसान होगा? क्या अमेरिका में कंप्लायंसेस नहीं है? क्या अमेरिका में कोई नई दुनिया की अलग अकाउंटिंग चलती है जिसको कि आप बिना स्किल को इंप्रूव किए बहुत आसानी से पास कर जाएंगे? तो सेल्फ एक्नॉलेजमेंट कि सर, हमें हमारी वे ऑफ स्टडी को चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप इस बात को एक्नॉलेज करके एडमिशन नहीं लेंगे कि हमें पढ़ना तो पड़ेगा और बहुत अच्छे से टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, हमारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप इस इंटरनेशनल कोर्सेज को पास कर पाएंगे। तो चेंजेस नंबर 1 मैं बोल रहा हूं सेल्फ एक्नॉलेजमेंट कि आपको आपकी वे ऑफ स्टडी को कंप्लीटली चेंज करना। चेंजेस नंबर 2, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको यह बिलीव करना होगा दिस प्रोफेशन कैन चेंज योर लाइफ। आपकी जिंदगी में स्ट्रगल आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे। कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस शेक करेगा कि हमें इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, हमें लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, हम टाइम से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं, आप हाउसवाइफ हो सकते हैं, आप दिल्ली, एनसीआर, मुंबई में लॉन्ग आवर में ट्रैवलिंग करते हैं और स्टडी के लिए आपको टाइम नहीं मिल पा रहा होगा, बट स्टिल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपका ये बिलीफ यस कि हम इस प्रोफेशन को अचीव कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोफेशन हमारी पूरी जिंदगी को चेंज कर सकता है। ये डे 1 से आपको आपके माइंड में रख कर स्टडी करना। अदरवाइज आप इस कोर्स को मत ज्वाइन कीजिए, आपका हार्ड एंड अर्न मनी वेस्ट होगा, आपका ड्रीम शैटर्ड होगा और फिर आप जिंदगी में दोबारा हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड थिंग मैं आपसे कह रहा हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको इस प्रोफेशन को पाने के लिए, इस डेजिग्नेशन को अचीव करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाना हो तो उसके लिए आपको रेडी हो। और आपकी इस जर्नी में सीए शम्मी सलूजा का आपको ये कमिटमेंट कि हम आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। अगर आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, आपकी और मेरी पर्सनल रीच होती है। हर स्टूडेंट जो डेडिकेशन के साथ में स्टडी करना चाहता है उसके पास मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होता है, क्योंकि मुझे पता है कि आज आप जो हैं, मैं वो नहीं देख रहा हूं आप क्या बन सकते हैं, आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो सकती है। तो जिंदगी अगर आपको चेंज करना है ना तो आपको बदलना होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि हम किसी भी एक्सटेंट तक जाकर इस प्रोफेशन को अचीव किए बिना नहीं मानेंगे।
तो डेफिनेटली आप इस प्रोफेशन को अचीव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड चेंजेस, कंसिस्टेंसी। देखिए कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है। सम टाइम आप ओवर एक्साइटेड होके 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि फिर आपको लगेगा कि आपकी स्टडी में गैप आ रहा है। तो प्रैक्टिस 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 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अचीव दीज इंटरनेशनल गोल्स। देखिए कंसिस्टेंसी का मतलब मेरा कहना है कि आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आप हाउस वाइफ से, आपको बहुत सारे काम ऑफिस के हो सकते हैं, घर के काम हो सकते हैं, फैमिली को टाइम देना होगा, लेकिन जिस तरीके से आप आपके ऑफिस के काम को सिंसियरली करते हैं वैसे के वैसे स्टडी के लिए आपको कंसिस्टेंटली, भले ही 1 आवर आप वीकडेज पे देते हैं और वीकेंड्स पे आपको 5 to 6 आवर का एक डेडिकेशन के साथ में स्टडी करना ही होगा। एडमिशन लेना और सक्सेसफुली प्रोफेशन को पास करके अचीव करना 2 डिफरेंट वे है। तो अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करी, आपने 3 दिन 4 दिन तो अच्छे से पढ़ लिया, नई नई क्लासेस थी, नया नया आपने कोर्स में एडमिशन लिया, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करेंगे ना, तो आप कभी भी सब्जेक्ट के कोर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो आपको रेगुलरली आपके मॉक टेस्ट देना चाहिए, रेगुलरली आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, तभी आप एक दिन इस पोजीशन पर आएंगे कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सके। तो रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू अचीव दीज इंटरनेशनल गोल्स। सो गाइस, मेरा सपोर्ट आपको हमेशा है। किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी प्रकार की आपको कोर्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कोई कंसर्न है, इवैल्यूएशन से रिलेटेड, मॉक टेस्ट से रिलेटेड, बहुत सारे स्टूडेंट कई बार किसी इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करने के बाद अगर उन्हें अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं। मेरा सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा आपकी इस जर्नी में। सीए शम्मी सलूजा आपको हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी। तो आपको किसी भी प्रकार के कंसर्न है, कई बार हो सकता है कि आपने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया और आपको अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपको लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, किसी भी प्रकार की आपको कंसर्न है, आप हमारे इंस्टीट्यूट से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। डेफिनेटली विल मेक श्योर कि हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। आपकी ये जर्नी डेफिनेटली डेस्टिनेशन को अचीव करेगी। तो इसी बात में मैं आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।